समय बीतता गया। राजा विक्रम के पास सब कुछ था, धन, दौलत, यश और कीर्ति, लेकिन एक चीज की कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। सालों की मन्नतों और पूजा पाठ के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा सिया। सिया जितनी खूबसूरत थी, उसकी आंखें उतनी ही महस्रमयी थी। जब राजा ने पहली बार सिया को अपनी गोद में उठाया तो उनके हाथ कांपने लगे। जैसे ही सिया ने अपनी आंखें खोलीं, राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस मरती हुई हिरणी की थीं, बड़ी, गहरी और एक अजीब सा दर्द समेटे हुए। राजा को लगा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन जैसे जैसे सिया बड़ी होने लगी, वो राजा के पास जाने से कतराने लगी। वो महल के बाकी लोगों से हंसती बोलती, लेकिन जैसे ही राजा विक्रम उसके पास आते, उसकी आंखों में वही नफरत और दर्द उभर आता जो राजा ने सालों पहले उस जंगल में देखा था। सिया को जानवरों से बहुत लगाव था। वो अक्सर बगीचे में घंटों हिरणों के साथ खेलती रहती। राजा उसे खुश करने के लिए महंगे से महंगे तोहफे लाते, लेकिन सिया की चुप्पी राजा के दिल को छलनी कर देती। एक दिन जब सिया 5 साल की हुई तो राजा ने उसके लिए एक बहुत बड़ा उत्सव रखा। राजा ने प्यार से सिया को पुकारा, मेरी नन्ही राजकुमारी, देखो पिताजी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। सिया ने मुड़कर राजा की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो एक बच्चे में होनी चाहिए। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कुछ ऐसा कहा कि राजा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। सिया की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा वजन था। उसने कहा, पिताजी, क्या आपको उन चीखों की आवाज आज भी सुनाई देती है? क्या आपको याद है वो तड़प? राजा का गला सूख गया। उनके हाथ से तोहफा नीचे गिर गया। उन्हें लगा जैसे साक्षात वही हिरणी उनकी बेटी के रूप में उनके सामने खड़ी है और उनसे हिसाब मांग रही है। सिया के उन शब्दों ने, क्या आपको उन चीखों की आवाज आज भी सुनाई देती है? राजा विक्रम के कलेजे को चीर दिया था। राजा उस रात सो नहीं सके। वो बार बार यही सोच रहे थे कि एक 5 साल की बच्ची जिसने कभी जंगल का वो खूनी मंजर नहीं देखा, ऐसी बात कैसे कह सकती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा विक्रम का अपनी बेटी के प्रति मोह पागलपन की हद तक बढ़ने लगा। वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े वैद्यों और ज्योतिषियों को बुलाया। सबका यही कहना था, महाराज, राजकुमारी का स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन उनका मन इस संसार में नहीं बल्कि प्रकृति और मौन में बसा है। राजा ने शिकार करना पूरी तरह छोड़ दिया था। जिस राजा के हाथों से कभी तलवार नहीं छूटती थी, आज उन्हीं हाथों में बेटी के लिए खिलौने और फूल होते थे।